वेलकम टू स्टेप अप वर्स, जहां कहानियां आपके अगले कदम को प्रेरित करती हैं। आज हम भगवत गीता के सदियों पुराने ज्ञान पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास देखिए गीता पर आधारित कई स्रोत हैं, अलग अलग टीकाएं हैं और आज के ज़माने में ये बातें कितनी काम की हैं, इस पर भी कुछ विचार हैं। हमारा मकसद असल में ये समझना है कि हजारों साल पहले वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो बातें हुई, जो उपदेश दिया गया, वो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, खासकर जब हम कुछ सीखना चाहते हैं या खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए कैसे मददगार हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वहीं चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। अर्जुन एक महान योद्धा, और वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं। सामने अपने ही लोग, अपने रिश्तेदार, गुरु, और उनके खिलाफ लड़ना है। वो बिल्कुल टूट जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। बड़ा ही नाटकीय और मानवीय क्षण है वो। हाँ, और ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि इतनी गहरी फिलॉसफी, इतना गहरा ज्ञान किसी शांत जगह पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में दिया जा रहा है। ये अपने आप में ही एक बड़ा संकेत है। जीवन की जो बड़ी सीखें होती है ना, वो अक्सर मुश्किल समय में ही मिलती हैं, चुनौतियों के बीच। कई लोग तो कुरुक्षेत्र को सिर्फ बाहरी मैदान नहीं मानते। वो कहते हैं ये हमारा मन है, और ये पांडव कौरव, ये हमारे अंदर अच्छे बुरे विचारों की लड़ाई है, धर्म अधर्म का संघर्ष। तो अर्जुन का जो दुख है, जो कन्फ्यूजन है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज कोई भी इंसान महसूस कर सकता है। स्ट्रेस, दुविधा, समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं। ये सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं, ये अंदर की उथल पुथल है। हाँ हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ कोई पुरानी युद्ध की कहानी नहीं रह जाती फिर। ये तो हर इंसान की कहानी बन जाती है जो कभी ना कभी जीवन में फंस जाता है। मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, कर्तव्य एक तरफ, भावनाएं दूसरी तरफ, सही गलत समझ नहीं आता। तब लगता है कि हाँ, हम सब में कहीं ना कहीं एक अर्जुन है। तो फिर श्री कृष्ण कैसे रास्ता दिखाते हैं अर्जुन को, और अर्जुन के जरिए शायद हम सबको। जो सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर बात दिमाग में आती है वो है कर्म योग। बिल्कुल, कर्म योग यानी निष्काम कर्म। गीता का आप कह सकते हैं कि ये मूल मंत्रों में से एक है। सार बस इतना सा है, अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, पूरी लगन से, पूरी क्षमता से। लेकिन फल क्या मिलेगा, नतीजा क्या होगा, उससे खुद को मत जोड़ो, उसकी चिंता मत करो, उससे अटैच्ड मत हो। कृष्ण अर्जुन को यही याद दिलाते हैं कि भाई समाज में तुम्हारी एक भूमिका है, एक कर्तव्य है, उसे निभाना जरूरी है। कर्म से बच तो कोई सकता नहीं वैसे भी। और हाँ, ज्ञान पाने के लिए भी कर्म जरूरी है। ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ दिया और बस ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता। और ये चीज आज के टाइम में कितनी जरूरी है। हम लोग नतीजों को लेकर इतने ज्यादा परेशान रहते हैं ना। परीक्षा में क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा, प्रोजेक्ट का क्या हुआ। मतलब इस चक्कर में हम काम ठीक से कर ही नहीं पाते, या फिर इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। सही बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि भाई, कर्तापन का जो अहंकार है कि मैंने किया, और फल की जो इच्छा है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, इन दोनों को छोड़ दो, अपना बेस्ट दो, और फिर उसे ईश्वर को या नियति को सौंप दो। ये तो एक तरह से परफॉर्मेंस एंजाइटी का सीधा इलाज लगता है। बिल्कुल सही समझा आपने। और इसी से जुड़ी हुई एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है समत्व, इक्वेनिमिटी जिसे कहते हैं। यानी हर हाल में मन को स्थिर रखना, शांत रखना। सुख आए या दुख, फायदा हो या नुकसान, सफलता मिले या असफलता, कोई मान दे या अपमान करे, जीवन में ये सब तो चलता ही रहता है। गीता कहती है कि जो समझदार इंसान है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, वो इन चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होता। उसे पता है ये सब अस्थायी है, आता जाता रहता है। अध्याय 2 में इसके लक्षण भी बताए हैं विस्तार से। यही जो मानसिक संतुलन है ना, यही असल में स्ट्रेस मैनेजमेंट है। यही अंदर की शांति है, एक तरह की इमोशनल मजबूती। तो कर्मयोग हो गया बाहरी एक्शन पर फोकस, और समत्व हो गया अंदर की स्थिरता पर। लेकिन इन दोनों के लिए ही मुझे लगता है आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण जरूरी होंगे। मतलब खुद को समझे बिना, अपने मन और इंद्रियों पर थोड़ा काबू पाए बिना ये कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। गीता इस पर बहुत जोर देती है, आत्मज्ञान और आत्मसंयम। हाँ अध्याय 13 में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात आती है ना। क्षेत्र यानी ये शरीर और मन, हाँ और क्षेत्रज्ञ यानी वो जो इन्हें जानने वाला है, आत्मा, चेतना। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर मन नहीं है, बल्कि वो देखने वाले, वो साक्षी हैं। यही तो सेल्फ अवेयरनेस की बुनियाद है। बिल्कुल। और इसी तरह प्रकृति के 3 गुणों को समझना,
सत्व, रजस, तमस, ये भी खुद को समझने में बहुत मदद करता है कि भाई हमारे अंदर कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है। रजस है तो बेचैनी, महत्वाकांक्षा होगी। तमस है तो आलस, भ्रम होगा। सत्व है तो शांति, स्पष्टता होगी। इनको पहचानना मतलब खुद को बेहतर जानना। और सेल्फ कंट्रोल के लिए तो साफ कहा है कि इंद्रियों और मन को वश में करना जरूरी है। गीता बताती है कि कैसे बिना कंट्रोल वाली इच्छाएं गुस्सा पैदा करती हैं, गुस्से से मति मारी जाती है और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और इंसान का पतन हो जाता है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए इंद्रियों पर कंट्रोल जरूरी है। और हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा हो? क्या गीता में सहानुभूति, करुणा, कंपैशन, इन सब बातों पर भी जोर है? हाँ, बिल्कुल है। अध्याय 12 में भगवान अपने प्रिय भक्त के जो लक्षण बताते हैं उसमें कहते हैं मैत्रः करुण एवच, यानी वो सबसे मित्रता का भाव रखता है और करुणा से भरा होता है। सिर्फ अपने सुख दुख में नहीं जीता, दूसरों के दर्द को भी महसूस करता है। फिर एक जगह आता है सर्वभूत हिते रताः, यानी सभी प्राणियों के हित में, उनके कल्याण में लगे रहना, ये भी एक बड़ा गुण बताया है। और अध्याय 16 में जो दैवी गुण गिनाए हैं उनमें अहिंसा है, मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना और दूसरों में दोष न देखना। ये सब चीजें क्या हैं? ये सामाजिक व्यवहार, सहानुभूति ही तो है जो हमें एक अच्छा इंसान और समाज का अच्छा सदस्य बनाती हैं। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत गहरे लगते हैं और उपयोगी भी, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि इनको रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। जैसे मान लीजिए कोई करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है या किसी रिश्ते में उलझा हुआ है, तो ये शिक्षाएं फैसला लेने में कैसे मदद करेंगी? देखिए, जब हम अर्जुन की तरह धर्म संकट में फंसते हैं ना, तो गीता हमें कहती है कि अपनी भावनाओं के उबाल से थोड़ा ऊपर उठो और अपने स्वधर्म पर ध्यान दो। स्वधर्म मतलब आपका जो स्वाभाविक कर्तव्य है, आपकी प्रकृति और आपकी स्थिति के हिसाब से जो आपका सही कर्म बनता है। गीता सिखाती है कि फैसला इस आधार पर लो कि इस सिचुएशन में मेरा कर्तव्य क्या है, सही एक्शन क्या है, न कि इस आधार पर कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है या मुझे किस चीज से डर लग रहा है। तो बिना नतीजे की बहुत ज्यादा चिंता किए सही नियत से अपने स्वधर्म के अनुसार काम करना, ये सोच फैसला लेने को आसान और ज्यादा स्पष्ट बना सकती है। और आजकल की एक और बहुत बड़ी समस्या है स्ट्रेस और बर्नआउट। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंता। यहाँ गीता कैसे मदद करती है? हाँ, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, वो समत्व का अभ्यास और फल से अनासक्ति, डिटैचमेंट, ये स्ट्रेस कम करने के लिए गीता के दिए हुए सबसे पावरफुल टूल हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि भाई हम सिर्फ कोशिश करने के जिम्मेदार हैं, नतीजा पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, तो फालतू की चिंता और प्रेशर से बच जाते हैं। जब हम रिजल्ट को स्वीकार करना सीख लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो मन अपने आप शांत रहता है। इसके अलावा गीता ध्यान पर, मेडिटेशन पर भी जोर देती है, जो मन को वर्तमान में टिकाने और अंदर की शांति पाने में मदद करता है। लीडरशिप और एथिक्स के बारे में गीता क्या कहती है? क्या ये आज के कॉर्पोरेट लीडर्स या नेताओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है? बिल्कुल है जी। गीता में राजा जनक जैसे कर्मयोगी राजाओं का उदाहरण आता है। वो लोक संग्रह के लिए काम करते थे, मतलब समाज के सामने एक सही मिसाल रखने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। वो भी बिना किसी अटैचमेंट के अपना कर्तव्य निभाते थे। एक अच्छे लीडर के लिए यही तो जरूरी है, पर्सनल फायदे नुकसान से ऊपर उठकर सबके हित में फैसले लेना। अध्याय 18 में शासक वर्ग के जो गुण बताए हैं, शौर्य, तेज, धैर्य, कुशलता, जिम्मेदारी से भागना नहीं, दान देना, ये गुण तो आज भी अच्छी लीडरशिप के लिए जरूरी माने जाते हैं। और नैतिकता की बात करें तो गीता साफ कहती है, धर्म के रास्ते पर चलो, सच बोलो, अहिंसा का पालन करो और 3 चीजों से बचो, काम यानी बेहिसाब इच्छाएं, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच। इनको तो नरक का द्वार कहा है, क्योंकि ये इंसान और समाज दोनों को नीचे गिराते हैं। और ये भी कहा है कि शास्त्रों को, यानी जो स्थापित नैतिक सिद्धांत हैं, उनको गाइड मानकर काम करना चाहिए। ये बातें तो सच में जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। और अगर सुनने वालों को ये चर्चा उपयोगी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, हमने कर्मयोग की तो काफी बात की, जो एक्शन का रास्ता है, लेकिन गीता में ज्ञान और भक्ति के रास्ते भी बताए गए हैं। उनका क्या महत्व है और वो कर्मयोग से कैसे जुड़े हैं? गीता ज्ञान को बहुत बहुत ऊंचा स्थान देती है। ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहा है।
ये भी कहा है कि जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ज्ञान की आग जो है वो सभी कर्मों के बंधन वाले फलों को भस्म कर देती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये दुनिया कैसे चलती है, इस असलियत को जानना, समझना, इसे मुक्ति के लिए जरूरी माना गया है। वो जो अध्याय 13 में क्षेत्रज्ञ वाली बात है, वो इसी ज्ञान की तरफ इशारा करती है। कई जगहों पर परोक्ष ज्ञान जो सुनकर या पढ़कर मिलता है और अपरोक्ष ज्ञान जो सीधे अनुभव से होता है की बात भी आती है। गीता असल में अपरोक्ष ज्ञान यानी सत्य के डायरेक्ट अनुभव को ही परम लक्ष्य मानती है। और भक्ति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण का रास्ता। भक्ति को भी गीता में मुक्ति का एक बहुत सहज और आसान रास्ता बताया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद बहुत गहरे ज्ञान ध्यान में एकदम से न जा पाएं। अध्याय 12 तो पूरा का पूरा भक्ति योग पर ही है। भगवान कहते हैं कि भक्त अगर प्यार से सिर्फ एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा पानी भी चढ़ा दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब भाव जरूरी है, चीज नहीं। और अनन्य भक्ति यानी बिना किसी और सहारे के सिर्फ ईश्वर पर पूरा भरोसा और प्रेम रखना, इसे तो ईश्वर को जानने और पाने का पक्का साधन बताया है। हाँ, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि गीता की जो अलग अलग व्याख्याएं हुई हैं उनमें थोड़ा फर्क मिलता है। कुछ फिलॉसफीज जैसे अद्वैत वेदांत वो ज्ञान योग पर सबसे ज्यादा जोर देती हैं। वो मानती हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और इस एकता का अनुभव ही सच है जो ज्ञान से ही होता है। भक्ति उनके लिए ज्ञान पाने में मददगार हो सकती है, पर आखिरी मंजिल ज्ञान ही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और परंपराएं हैं जैसे द्वैत वेदांत जो मानती हैं कि ईश्वर और आत्मा अलग हैं और वो भक्ति को ही सबसे ऊंचा मानती हैं। उनके हिसाब से मुक्ति अपने जोर से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से मिलती है और कृपा भक्ति से ही मिलती है। लेकिन गीता की खूबसूरती ये है कि वो खुद इन तीनों रास्तों कर्म, ज्ञान और भक्ति में एक गजब का तालमेल बिठाती है। वो जैसे ये इशारा करती है कि भाई हर इंसान अलग है, अपनी प्रकृति, अपनी काबिलियत, अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी रास्ता चुन लो या उनका मेल करके चलो, मंजिल तक पहुंच सकते हो। सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि भगवद गीता सिर्फ कोई पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये जिंदगी जीने की कला सिखाने वाली एक टाइमलेस गाइड है, साइकोलॉजिकल भी, फिलोसॉफिकल भी। ये हमें अपना मन समझने और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके बताती है। दूसरी बात, इसके जो सिद्धांत हैं जैसे निष्काम कर्म, समत्व, सेल्फ कंट्रोल, अपना कर्तव्य निभाना, ये आज की तेज रफ्तार, तनाव भरी, कॉम्प्लेक्स दुनिया में भी उतने ही काम के हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। ये हमें आज के स्ट्रेस, कंफ्यूजन, नैतिक दुविधाओं से निकलने में सच में मदद कर सकते हैं। और ये भी कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये रास्ते ऊपर से भले ही अलग दिखें पर असल में एक ही मंजिल की ओर में जा सकते हैं। वो मंजिल है खुद को जानना, अंदर की शांति पाना और जीवन का जो भी परम उद्देश्य है उसे पूरा करना। जरूरी ये है कि हम अपनी प्रकृति को समझें और ईमानदारी से अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ें, सीखते रहें। बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे अहम बात ये याद रखना है कि ये एक सफ़र है, लगातार चलने वाला, खुद को खोजने का, सीखते रहने का। गीता हमें कोई बने बनाए जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए उकसाती है। ये हमें अपने अंदर झांकने, अपने अनुभव से सीखने और सच को खुद महसूस करने का हौसला देती है। ये एक फ्रेमवर्क है अपनी समझ को बढ़ाने का, ना कि कोई नियमों की बंद किताब। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। आज इस वक्त आपकी जिंदगी में जो भी चुनौती या स्थिति चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए गीता का कौन सा एक सिद्धांत या कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा काम की या मददगार लग रही है? क्या वो कर्मयोग है या समत्व का अभ्यास या अपने स्वधर्म को खोजना या फिर भक्ति का सहारा? जरा सोचिए और ये भी सोचिए कि आप उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए छोटा सा पहला कदम क्या उठा सकते हैं। दिस इज स्टेप अप वर्स, जहां कहानियां आपके अगले कदम को प्रेरित करती हैं।